नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर कमलेश कुमार टांक इस यूएन एकेडमी के डिजिटल और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मैं आज कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो आप लोगों के लिए लेके आया हूं। इस वीडियो में आज हम चर्चा करेंगे जो बीए एलएलबी के जो 4th सेमेस्टर के जो सिलेबस हैं उसमें पॉलिटिकल साइंस के जो कुछ क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस की चर्चा आज हम लोग करेंगे। जो क्वेश्चन आज मैं बताने वाला हूँ ये आपके इंटरनल एग्ज़ाम्स का हो या फाइनल एग्ज़ाम्स कहो उन सभी में ये बहुत महत्वपूर्ण आपकी भूमिका निभाएंगे। तो मैं बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं लेके आया हूँ, सिर्फ और सिर्फ 5 प्रश्न आप लोगों के लिए लेके आया हूँ और इस 5 प्रश्नों में आपको काफ़ी हद तक हेल्प मिलेगी। तो बिना अपना समय गवाए हम जो लोग हैं अपन इस सेशन को, आज का सेशन शुरू करते हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं आज। तो पहला प्रश्न जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अपना ये वाला प्रश्न है। अपना पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है ये देखिएगा, राइट अ शॉर्ट नोट एनी टू। किसी दो के ऊपर अपने को एक शॉर्ट नोट बनाने हैं। यूएनओ, आसियान और ईयू, ये 3 चीज़ें अपने पहले क्वेश्चन के अंदर दे रखी है। तो इसमें इन तीनों में से अपने को किसी 2 के ऊपर जो है वो शॉर्ट नोट बनाने हैं। तो पहला प्रश्न आपका हो गया, यूएनओ को पढ़ना है अपने को, आसियान को पढ़ना है और ईयू को पढ़ना है। ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन हैं इनकी आंसर फ्रेमिंग भी मैं आपको बताऊंगा। एक वीडियो में आपके लिए और लेके आऊँगा जिसमें ये 5 प्रश्न जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ, इन 5 ही प्रश्नों का आंसर फ्रेमिंग भी मैं आपको वहाँ बताऊंगा। तो पहला प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा कि अपने को क्या पढ़ना है। यूएनओ पढ़ना है, आसियान पढ़ना है और ईयू पढ़ना है। ठीक है ना, पहले वाले प्रश्न के अंदर। अब चलते हैं अपन अपने दूसरे वाले प्रश्न की तरफ। दूसरा वाला प्रश्न अपना ये वाला स्क्रीन पर ये देखिएगा। what do you understand by नेशनल पावर, है ना। जो नेशनल पावर का जो कॉन्सेप्ट है उससे आप क्या समझते हैं। एंड व्हाट आर द मेन एलिमेंट ऑफ इट, और इसके जो मुख्य एलिमेंट हैं नेशनल पावर के वो क्या है, उसके ऊपर अपने को चर्चा करनी है ना। चलिए प्रश्न देखिएगा ये, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द नेशनल पावर एंड व्हाट आर द मेन एलिमेंट ऑफ इट, यानी कि मुख्य इसके कौन कौन से तत्व हैं। ये दूसरा प्रश्न रह गया आपके। अब चलते हैं अपन तीसरे प्रश्न की तरफ। ये तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर, एक्सप्लेन द मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ द नेशनल इंटरेस्ट। देखो जो दूसरे वाले नंबर का जो प्रश्न था उसमें हम नेशनल पावर की बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय शक्ति की बात कर रहे हैं और उसके एलिमेंट की बात कर रहे हैं। जबकि तीसरा प्रश्न क्या है, तीसरा प्रश्न आपका नेशनल इंटरेस्ट की बात करता है ना। राष्ट्रहित क्या होते हैं, राष्ट्रहित का कॉन्सेप्ट क्या है, इसके प्रकार कौन कौन से हैं, इसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे तीसरे प्रश्न के अंदर। ठीक है। अब चलते हैं अपन चौथे वाले प्रश्न के ऊपर। और चौथा वाला प्रश्न जो है वो आपका स्क्रीन के ऊपर ये वाला देखिए। चौथे वाले प्रश्न को, व्हाट इज़ द मेन अप्रोचेज ऑफ द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, व्हाट इज़ द मेन अप्रोचेज ऑफ द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, है ना। तो जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है, इस अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के मुख्य अप्रोच कौन कौन से हैं, मुख्य दृष्टिकोण कौन कौन से हैं, इनको हमें ब्रीफ में जानकारी देना है। तो अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, रियलिस्टिक अप्रोच होता है, आइडियलिस्टिक अप्रोच होता है, न्यू रियलिस्टिक अप्रोच होते हैं। तो ये अप्रोच जो है उनके बारे में इस प्रश्न में हमें डिस्कशन डिटेल से करना है। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर, जो 5वां प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये देखिएगा, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एनी टू। जो 3 आपको दे रखे हैं, एक तो रियलिस्टिक अप्रोच दे रखा है, दूसरा आइडियलिस्टिक अप्रोच दे रखा है और इसके बाद में न्यू रियलिस्टिक अप्रोच दे रखा है। तो इन तीनों में से हमें किसी 2 के ऊपर एक शॉर्ट नोट बनाने हैं। तो ये इस प्रकार से मैं आज आप लोगों के लिए 5 प्रश्न आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। इन 5 ही प्रश्नों को आपको अच्छे से पढ़ लेना है, यहाँ से प्रश्न आपके बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है ना। इसके साथ में इन 5 ही प्रश्नों की जो किस तरह से आंसर लिखने हैं, इनके आंसर क्या होंगे, वो आंसर भी, मतलब आपको खाली आंसर फ्रेमिंग नहीं बताऊंगा मैं अगले वाले वीडियो के अंदर, आंसर फ्रेमिंग के साथ में आंसर भी बताऊंगा। यानी कि 5वां जो प्रश्न है, सपोज करो कि राइट ए शॉर्ट नोट, तो हमें रियलिस्टिक अप्रोच का पूरा जो भी आंसर बनता है वो आंसर मैं आपको अगले वाले वीडियो में बताऊंगा। आइडियलिस्टिक अप्रोच का जो भी आंसर बनता है वो आंसर मैं आपको अगले वाले में बताऊंगा। इस तरह से 5 ही प्रश्नों के आंसर मैं आपको उस फॉर्मेट के अंदर बताऊंगा कि आपको एग्जाम में एक भी नंबर आपके न कटे। तो मुझे लगता है कि आज आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। मेरे इस यूट्यूब चैनल को यूएन एकेडमी उदयपुर के नाम से आप सर्च करेंगे तो आपको ईजीली मिल जाएगा और वहाँ पर जाके इसको लाइक कर देना,
को सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा आप सब लोगों को इसको शेयर करना है और बार बार इस वीडियो को देखना है। मैं पुनः एक बार कहता हूँ कि ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसमें से बाहर आपके प्रश्न जहाँ तक मुझे लगता है नहीं जाने चाहिए, है ना। मैं ये एज ए मॉडल पेपर बना रहा हूँ, लेकिन मुझे मेरे जो पिछले कुछ वर्षों का अनुभव है, मेरा ये अनुभव कहता है कि यहाँ से प्रश्न आपके बाहर नहीं जाएंगे। साथियों, इसी के साथ आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। ओके, धन्यवाद।